नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है, जानना चाहते हैं आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 22 से लेके 28 जून तक देख सकते हो। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा लगता है आपके पर्सन जो है जिनके साथ आपका रिश्ता है फिलहाल वो अकेले हैं। आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, अकेले होने की वजह से ये परेशान भी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स के साथ इनको पता है कि ये जो इंसान जो अकेले हैं इनके पास सब कुछ है, पैसा, स्टेबिलिटी, नाम, इज्जत, शोहरत, लेकिन आप नहीं हो फिलहाल। तो ये अकेले हैं, या तो नो कांटेक्ट चल रहा है या फिर अचानक से कुछ प्रॉब्लम आई है रिश्ते में, या आप जानो रिश्ते में जो इमोशनल डिटैचमेंट दिखाई दे रहा है, इससे ये कोई डिसीजन लेने का इंतजार कर रहा है और ये अचानक से उनके माइंड में आया है कि मुझे रिश्ते को लेकर कोई डिसीजन लेना चाहिए, या ये चाहते हैं कि आपके साथ रिश्ते में उनका विश पूरा हो जाए, क्योंकि ये एक डिसीजन उस तरीके का डिसीजन लेना चाहते हैं जो डिसीजन इन्होंने 90% ऑलरेडी ले चुका है। जो 10% है उसे इन्होंने पेंडिंग रखा है कि आपके तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया गया या फिर कुछ क्लूज मिले तब ये उसे पूरा करेंगे। क्योंकि एक तरीके से ये अकेले हैं, इसमें इनका वो गम नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। एक चीज है कि उनको ये लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, प्यार नहीं है, इमोशनल फुलफिलमेंट ये फील नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप उनका विश फुलफिलमेंट हो और आप उनसे दूर हो। इसलिए ये इंसान जो है 90% जो है इन्होंने डिसीजन लेके रखा है और 10% इन्होंने पेंडिंग रखा है कि देखते हैं क्या होता है। आपकी एनर्जी देख लेते हैं। एस ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं आपके तरफ से। एस ऑफ सोर्ट्स, टॉरस। एस ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा लगता है आपने इनको घास डालना छोड़ दिया है, टॉरस। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 3 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड द हर्मिट के साथ। ऐसा लगता है कि आप जिस सोच के साथ इनके साथ रिश्ते में बढ़ रहे थे, चल रहे थे, आगे जा रहे थे, आपका सोच पूरी तरीके से चेंज हो गया। ऐसा लगता है आपके लिए ये रिश्ता एक परफेक्ट रिश्ता था, स्टेबल रिश्ता था, बहुत दिनों से आप लोगों में रिश्ता थी, लेकिन अचानक से आपको इनकी सच्चाई पता चली, या फिर रिश्ते में जो भी सिचुएशन को आप सोच रहे थे वो उल्टा हो गया। आपको पता चला कि ये इंसान आपके साथ दोस्ती का रिश्ता रखना चाहते हैं, बहुत ज्यादा प्यार का रिश्ता नहीं।
तभी आपने खुद को संभालना शुरू कर दिया, क्योंकि आपके पास क्लैरिटी आ चुका है और आपने खुद को रोक लिया है। और इन्होंने भी अपने तरीके से 90% डिसीजन ले लिया है। इनके पास सब कुछ है, पैसा, प्यार, इज्जत, शोहरत, स्टेबिलिटी, सक्सेस, ग्रोथ, अबंडन, और आपके साथ एंटरटेनमेंट का रिश्ता। आपको पता चला है कि आपके साथ दोस्ती रखना चाहते हैं। जिस तरीके से आप शायद सोच रहे हो प्यार ये वो नहीं है। इसकी वजह से आपने खुद को रोक लिया होगा। और बहुत दिनों का रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है। आपके सोच में अचानक से परिवर्तन आ चुका है और आपको ये लग रहा है कि मैंने क्या सोचा था और क्या निकला। इसलिए आप खुद की जो इनर स्ट्रेंथ है उसे इनहेंस कर रहे हो। डर के आगे जीत है। अभी आपको डर नहीं लगता है कि ये रिश्ते में मुझे छोड़ के चला जाएगा, ये करेगा वो करेगा, क्योंकि सच्चाई, क्लैरिटी जो अभी तक आपके आंखों में नहीं था, वो क्लैरिटी आपको मिल चुका है। आप स्पिरिचुअली भी ग्रोइंग पर्सन हो टॉरस, ऐसा लग रहा है कि आप स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा ग्रोइंग हो। आपको सब कुछ अब ऐसा समझ में आ रहा है कि आपको ये लग रहा है कि मुझे यूनिवर्स से कनेक्ट करना चाहिए, इन चीजों से दूर रहना चाहिए। आपके पर्सन चाहते क्या है? क्वीन ऑफ कप्स। मैंने पहले ही कहा कि ये जो चाहते हैं ये इन्होंने डिसाइड करके लिया है, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को रोक रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। मैच्योरिटी दिखाने की कोशिश ये जरूर करेंगे आपके पर्सन, और दूर से आपको निहारेगी भी और निहारेगा, ऐसा कुछ करेगा या करेगी, लेकिन परेशान भी रहेंगे, दर्द में भी रहेंगे, लेकिन आगे चल के डिसीजन नहीं लेंगे। ऐसा ये सोच रहे हैं कि मुझे 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं। उनको ये लगता था पहले, अभी भी करंट एनर्जी में मैंने देखा कि उनको ये लग रहा है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार ये कर रहे हैं 10%। आगे चल के इनकी एनर्जी कुछ कुछ ऐसा ही रहेगा। ये अपनी इमोशन को कंट्रोल करेंगे, आपको याद करेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं ताकेंगे झाकेंगे नहीं, वो भी करेंगे, लेकिन आप जैसा कोई मिले तब ना। आंख जिस पर बैठ जाता है, जिसको देख लेता है मन, जिसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसके अलावा कोई अच्छा नहीं लगता है। तो ये तो सारी जो है मन की बातें हैं। हम कभी कभी सोचते हैं ना कि इतनी कितना सिंपल सा इंसान है, कितना सिंपल देखने में लगता है, लेकिन देखो इनके हस्बैंड कितने सुंदर है या वाइफ कितनी सुंदर है, कि मतलब ऐसे हम सोचते हैं, लेकिन ये तो मन की बातें हैं। ये इंसान, इनके पास सब कुछ है, डिसीजन कभी भी ले सकता है, कुछ भी कर सकता है, सक्सेस है, ये स्टेबल है, समाज में हो सकता है, इनकी ग्रोथ है, अबंडन है, लोग इनको पहचानते हैं, सब इन्होंने तय भी कर लिया है, लेकिन दिल कहाँ जाएगा? ये दिल से आपको याद करेंगे, लेकिन इनकी रुतबा होने की वजह से ये आगे चल के डिसीजन लेने के बारे में शायद ना सोचे, लेकिन मुझे आउटकम में देखना पड़ेगा। फिलहाल जो उनकी आगे की एनर्जी रहेगी, ये चाहते हैं कि आप उनको देख के समझो, आप उनके तरफ आओ, आप बातें करो, और आपने भी तो बहुत तगड़ा डिसीजन ले लिया है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। आप किसी वर्गों के साथ डील कर सकते हो, कोई लियो हो सकता है, वैसे कोई भी हो सकता है। 12 के 12 राशि मेजर रखना ऑलरेडी है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। स्टार के कार्ड भी आ गए। आप बहुत परेशान हो ऐसा लगता है टॉरस, और आप स्पिरिट के साथ कनेक्ट कर रहे हो, स्पिरिचुअल हो रहे हो आप, या तो पहले से ही थे। स्पिरिट कॉलिंग हो रही है आपकी।
स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं, 9 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, एस ऑफ वंस के साथ। ऐसा लगता है कि आप चाहते हो कि आपकी हीलिंग हो, मेजर हीलिंग चाहते हो आप। आपको लगता है आपने गलत कर दिया ऐसे रिश्ते में आके, क्योंकि इस रिश्ते में आपको धोखा ही मिला है। हो सकता है उतना धोखा नहीं मिला जितना आप सोच रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में धोखा मिला है। हो सकता है इन्होंने आपको धोखा दिया नहीं, इनकी नेचर ऐसा है, ये आपके साथ कैजुअल रिश्ते में थे और आपने इसको प्यार का रिश्ता समझ लिया। तो एक तरीके से ना आप भी अपने खुद का हीलिंग करना चाहते हो कि मैं अपने वजह से दुखी हूँ, ऐसा आप सोच रहे हो, सोचोगे। आप एक्शन लेने के बारे में सोचोगे, लेकिन ये रिश्ते के लिए एक्शन लेना नहीं, ये अपने लिए। बहुत रोना धोना किया मैंने, बहुत रोया, मैंने गलत किया, अब मैं मेरी दुनिया मेरी तरीके से जीना चाहती हूँ। और आप अपने लाइफ के जो सर्कल है, जो नॉर्मली आप जिस तरीके से जीते थे, जिस तरीके से चलते थे, अब आप उसको बदलना चाहोगे। आपको ये लग रहा है, लगेगा कि जो हो गया सो हो गया, जो आगे हो सकता है उसे करते हैं। मैं अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना चाहूंगी, जो जो गलती मैंने पहले किया है उसे खत्म करके नया कुछ करने के बारे में मैं सोचूंगी। मैं एक्शन या सोचूंगा, मैं एक्शन जरूर लूंगा या लूंगी, लेकिन अपने लिए, अपने ग्रोथ के लिए, अपने सक्सेस के लिए, अपनी अबंडेंस के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए मुझे फिर से आगे बढ़ना पड़ेगा। जो गलती हो गया सो हो गया, मैं गलत था या गलत थी, मैं गलत इंसान से रिश्ता जुड़ लिया था, लेकिन अब मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। ये आपकी एनर्जी रहेगी आगे चल के। देख लेते हैं आउटकम। डेथ का कार्ड आया है, कुछ चीजें खत्म हो रहा है। तो डेथ मतलब सब हमेशा बुरा नहीं होता है। डेथ वही चीज का होता है जो आपको पेन देता है, चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे किसी की बातें हो, तो उस पेन से आपको निकलना है। ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में होगा जिसने आपको धोखा दिया, जिसने आपको परेशान किया। ऐसा लगता है टॉरस आपकी उम्मीद को तोड़ी। हामिद के कार्ड पहले भी आए थे और अब भी आया है, ये आपके तरफ से पहले आया था और अब म्यूचुअल एनर्जी में आया है आउटकम में। ऐसा लगता है कुछ चीजें खत्म होने जा रहा है और एक रीबर्थ होना चाहते हैं। रीबर्थ की जो वक्त है वो आ गया है। डेथ, डेथ को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट के साथ। कुछ चीजें आपकी लाइफ से दूर जा रहा है। हो सकता है किसी के साथ आप रिश्ते में थे, उस रिश्ते की सच्चाई आपको पता चले और आप चले जाओ, ये भी एक दूर जाना है। कोई पेन आपको मिल रहा था किसी बातों से, उस बात को आप भूल रहे हो, ये भी एक दूर जाना है उन चीजों से। तो कुछ पेनफुल चीजें आपकी लाइफ से खत्म होने जा रहा है और ये खत्म इसलिए हो रहा है कि रिश्ता हो, इंसान, बातें, जो भी ये लव रिलेशन है तो रिश्ता ही होगा, क्योंकि इनडिसाइसिव होने की वजह से कोई एक बंदा है इधर, बंदा या बंदी, जो डिसीजन ही नहीं ले पा रहा था सही तरीके से कि मुझे करना क्या है, और इसकी वजह से ये चीजें खराब हो रहा है और ये जो पेनफुल सर्कल चल रहा था रिश्ते में, ये खत्म होने जा रहा है और एक रीबर्थ होगा। किसकी? ऐसा लगता है टॉरस आप अपने सोच की रिवर्ट करोगे, सोच का परिवर्तन करोगे, पास्ट की चीजें पास्ट में छोड़ के आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए। अभी आप स्पिरिट के साथ कनेक्ट करने में बिजी हो, ऐसा लगता है। हर्मिट के कार्ड 2 बार आए हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा जो हो
स्पिरिचुअल इंसान भी हो और एक्सपीरियंस भी है आपका, और बहुत दिनों से आपने इस रिश्ते को झेला भी है, जिया भी है, कुछ भी कहो, लेकिन अब आपको ये समझ में आया है कि जो आप सोच रहे थे वो नहीं है, तो है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई और ऑलरेडी इसमें बैठा है, या फिर इस इंसान के दिमाग में ही रिश्ते को लेके, खास करके स्टेबिलिटी को लेके कोई चिंताएं नहीं है। आस्क योर एंजल कॉम्प्रोमाइज एंड लेट गो का कार्ड आया है। देखो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है टॉरस, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, तो आपको अपनी एंजल से पूछना चाहिए। योगा ऑलरेडी आप जो हो स्पिरिट के साथ कनेक्ट कर रहे हो, स्पिरिचुअल जर्नी में आप हो, ऐसा लग रहा है कोई स्पिरिचुअल जर्नी में आप हो, स्पिरिट कॉलिंग हो रहा है आपको, तो आपको ध्यान लगाना चाहिए, एंजल से पूछना चाहिए। दूसरा जो है, अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, मतलब अगर आप चाहते हो कि चलो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, तो चलेगा। और अगर आप लेट गो भी कर देते हो, अगर आप लेट गो कर देते हो, तो चीजें बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि चलो जैसा ये कर रहा है करने दो, रिश्ता है, बात करें। बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं भाई रिश्ता तो है, बात तो हो रहा है, तो चीजें सही हो जाएगी, ये आपकी सोच है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।